वालेकुम। आज हमारा एमएस वर्ड का सेकंड लास्ट लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक है व्यू का और लेक्चर नंबर 22 हम कवर करने वाले हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले ये व्यूज़ दिए हुए हैं। ये हमारे पास 5 व्यू हैं जिसमें हम एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं, मीन्स देख सकते हैं। इसमें हमारे पास है रीड मोड, इसके बाद प्रिंट लेआउट में हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद है वेब लेआउट, आउटलाइन है और ड्राफ्ट है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये एमएस वर्ड ने क्यों दिए हुए हैं, रीड मोड का क्या मतलब होता है और या इन व्यूज़ को हम क्यों यूज़ करते हैं, मैं अब आपको आज डिटेल से बताती हूँ। रीड मोड पे हम क्लिक करते हैं। हाँ जी, रीड मोड का मीन ये है कि आपके पास जो सारे ऊपर मेन्यू बार्स वगैरह शो हो रहे थे वो सब आपको शो होना बंद हो जाएंगे और आप जस्ट अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको व्यू कर सकेंगे। ये दो इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि मैंने 2 पेजेस लिए हुए हैं, इसलिए 2 शो हो रही हैं आपको डॉक्यूमेंट्स। इनमें आप इजीली इसको व्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रिंट लेआउट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मीन्स A4 हमारा पेज साइज़ है, इससे हम इजीली प्रिंट ले सकते हैं। उसके बाद है वेब लेआउट, मीन्स कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है अगर हम इसे वेब पे अपलोड करते हैं तो फिर ये किस तरह से व्यू होगा, किस तरह से हमें दिखाई देगा। हम यहाँ से इसको क्लिक करते हैं। अगर आप इसको वेब पे डाउनलोड कर देते हैं वेब पे तो देन आपको इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट शो होगा। उसके बाद है हमारे पास आउटलाइन। यहाँ आप आउटलाइन देख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की। ये देखें आउटलाइन की शेप में आपको शो हो रही है आपके डॉक्यूमेंट। यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट है, मीन्स यहाँ से आप इसके चेंज कर सकते हैं, लेवल 1 2 3 जो भी आप इसको लेवल देना चाह रहे हैं। यहाँ तमाम लेवल जो हम शो कर रहे हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से आप इसकी फर्स्ट लाइन ओनली अगर आप सिर्फ शो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। शो डॉक्यूमेंट शो करना चाहते हैं तो हम वो कर सकते हैं। उसके बाद इसे क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट हम इसी तरह यूज़ करेंगे जैसे कि हम पहले इंसर्ट मेन्यू को यूज़ करते रहे हैं। यहाँ से आप कोई भी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ पे किसी भी इमेज को आप क्लिक करेंगे और इसे आप इंसर्ट कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को, किसी और चीज़ को भी, किसी वीडियो को, कुछ भी आप इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे इंसर्ट कर सकते हैं जैसे कि हमने इंसर्ट मेन्यू को यूज़ किया था, ठीक है। इसका मीन्स ये है कि आप यहाँ पर भी अपने डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास अच्छा क्रिएट भी हो गया। उसके बाद हम इसे अब चेंज कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ड्राफ्ट में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस तरह से शो होगा ये हम देख सकते हैं। ड्राफ्ट में अगर आप से यूज़ करते हैं तो इस तरह से शो होगा। ये हमारे पास 5 हमारे व्यूज़ हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं एमएस वर्ड में। उसके बाद अब हम इसे प्रिंट लेआउट में वापस ले आते हैं। उसके बाद हमारे पास रूलर में मीन्स अगर आप मार्जिन देना चाहते हैं अपने पेज पे लेफ़्ट राइट जिस तरह से मार्जिन देना चाहते हैं उसके लिए हम रूलर को यूज़ करते हैं। ये देखिए ये मार्जिन आपको शो कर रहा है कि आपके लेफ़्ट और राइट से कितना मार्जिन है आपके पेज पर, ये शो हो रहा है। हम रूलर इसके लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है ग्रिड लाइन। ये देखें ग्रिड लाइन जैसे कि हम लोग ग्राफ वगैरह यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई डायग्राम बनानी है तो इसी तरह से हम ग्रिड लाइंस को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें आपको बिल्कुल ग्राफ पेपर के तौर पर इसके बॉक्स जो हैं वो शो होंगे। आप ग्रिड लाइन यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई डायग्राम वगैरह बनाना चाहते हैं। उसके बाद है नेविगेशन पेन हम यूज़ करते हैं अगर हमारा डॉक्यूमेंट बहुत लेंथी है, मीन्स बहुत सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे पेजेस हैं और आप उनको सर्च करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट आप जंप करना चाह रहे हैं उस पेज पर या हेडिंग्स पर, तो हम यहाँ से डायरेक्ट उसे सर्च कर सकते हैं और आप डायरेक्ट अपने पेज पर जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जूम। ये पेज साइज़ है कि आप अपने पेज को कितना जूम करना चाहते हैं, जैसे कि 200 साइज़ करना चाहते हैं, 75 करना चाहते हैं, पेज की विड्थ क्या रखना चाहते हैं, टेक्स्ट विड्थ क्या रखना चाहते हैं, होल पेज चेंज करना चाहते हैं, यानी किस तरह से आप चेंज करना सकते हैं हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसे 200 कर देते हैं तो ये देखें आपके पेज के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो फ़ॉन्ट्स हैं, उनका साइज़ इस तरह से आपको शो होगा और पेज भी इतना बड़ा शो होगा जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट 100 पर रहने देते हैं। उसके बाद है हमारे पास 1 पेज। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को 1 पेज के तौर पर, जैसे कि हमें शो हो रहा है 1 पेज, उसके बाद सेकेंड पेज यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से शो करना चाहते हैं, या मल्टीपल पेजेस को एक साथ आप शो करना चाहते हैं। ये देखिए आपके पास 2 पेजेस आपको शो हो रहे हैं और आप 2 पेजेस पर एक साथ काम कर सकते हैं। आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, मीन्स कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं तो दोनों पेजेस में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पेज विड्थ। अगर आप पेज विड्थ के चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसे दोबारा 100 पर ले आती हूँ। उसके बाद है न्यू विंडो। अगर आप मल्टीपल विंडोज़ को ओपन करना चाहते हैं
ये भी इसी तरह से है जैसे कि हम यहाँ पर मल्टीपल पेजेस जो है वो शो कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये चेंज है कि पेजेस में आपको जस्ट पेज शो होंगे, लेकिन अगर हम विंडोज़ ओपन करते हैं तो हमारे पास ये तमाम ये जो पूरी विंडो आपको शो हो रही है। इसी तरह की जितने आपके पेजेस हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, विंडोज़ ओपन हो जाएंगे। जैसे कि मैं ये करती हूँ न्यू विंडो, ठीक है, न्यू विंडो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखें, ये कंप्लीट आपको शो हो जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे लेक्चर जो हमारी फर्स्ट विंडो है वो हमारे पास लेक्चर 22 था, लेकिन हमने सेकंड विंडो भी ओपन की। यहाँ देखें कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। जिस तरह से न्यू विंडो लेते जा रहे हैं, यहाँ पे आपके विंडोज़ जो हैं वो बढ़ती जा रही है। अभी हमें क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड विंडो, ये थर्ड विंडो, ठीक है। ये देखिए लेक्चर 22 हमारी फर्स्ट विंडो जो हम यूज़ कर रहे थे। जितनी विंडोज़ आप लेते जाएंगे उतने ही आपके जो विंडोज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होती जाएंगी और सेम डॉक्यूमेंट के साथ इंक्रीज़ होती जाएंगी। आप उनको डिफरेंटली आप उनके यूज़ कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद है अरेंज आल, तमाम विंडोज़ को अरेंज करना चाहते हैं तो हम इसे अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जितनी विंडोज़ हमने ओपन की उनको अरेंज करना चाह रहे हैं तो अरेंज कर सकते हैं। स्प्लाइट करना चाहते हैं तो इनको 2 सेक्शंस में हम, ये देखें हमने इनको 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। ये देखें, एक आपके पास ये विंडो है और उसके पास सेकंड ये विंडो है। आपको ये स्क्रॉल बटन जो है वो शो हो रहा है। ये देखिए, आप इनके साथ एक साथ काम कर सकते हैं। जो 2 विंडोज़ मैंने ओपन की हुई थी, 2 पेजेस ओपन किए हुए थे, ये आपके पास दोनों एक साथ शो हो रहे हैं। आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिमूव स्प्लाइट, यानी मैं इसे ओरिजिनल लेना चाह रही हूँ तो मैं इसे ले आई हूँ। उसके बाद है स्विच विंडोज़, विंडोज़ को स्विच करना चाहते हैं लेक्चर 122, तो मैंने इसे स्विच का मीन्स भी है कि हम बैक आना चाह रहे हैं, तो वो मैंने इसे कर दिया है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारा मैक्रोज़ का। ये हम इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद है कि आज आपको ये कंप्लीट समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में हमसे क्वेश्चन करें, मैं आपको इसको मज़ीद डिटेल से समझा दूँगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।